ट्रेंडी फेज डायग्राम। स्टूडेंट्स, ट्रेंडी फेज डायग्राम जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसमें इस फेज डायग्राम में 3 कंपोनेंट्स होंगे। इस तरह की फेज डायग्राम को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाइनरी फेज डायग्राम में तो बहुत सिंपल था कि हम एक्स एक्सिस पर एक साइड पे लेफ्ट साइड पे एक कंपोनेंट ले लिया, राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दूसरा कंपोनेंट ले लिया, और जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो कंपोजिशन में वेरिएशन आती है। जैसे कि ये लेड टिन फेज डायग्राम हमें नजर आ रहा है कि जहाँ पर अगर हम लेड ले लें और यहाँ पर टिन लेते हैं, तो जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो टिन की लेड की मिकदार कम होती जाएगी और टिन की बढ़ती जाएगी। यहाँ पर लेड 100% है और यहाँ पर टिन टिन 100% है, और वर्टिकल एक्सिस पर हमने टेम्परेचर ले लिया। तो ये फेज डायग्राम हमें अंदर फेज नजर आ रहे हैं, हम इनको स्टडी कर सकते हैं। ये टेनली फेज डायग्राम ऑन द अदर हैंड इट इज सम डिफिकल्ट to draw and to study because there are three components involved in this phase diagram. Then the question is how we draw the three components and how we study the phases and where is the temperature. यहाँ पर टेम्परेचर तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो टेम्परेचर कहाँ होगा, फेजेस कहाँ होंगे, कॉम्पोजिशन कंपोनेंट हम कहाँ लगाएंगे। कंपोनेंट का लगाना तो बाहर आसान नज़र आ रहा है कि हम टेनरी फेज डायग्राम में एक बेस लेते हैं ट्रायंगुलर शेप का, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पर हम एक एक कंपोनेंट ले लिया, तो तीनों कंपोनेंट आ गए। जैसे ये फिगर में आपको नजर आ रहा है, ये टेनरी फेज डायग्राम में ए कंपोनेंट है, यहाँ पर बी कंपोनेंट ले लिया, ये सी कंपोनेंट, और इस तरह ये तीनों कंपोनेंट ले लिए। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर बी 100% है, और जैसे अब मूव करेंगे फ्रॉम बी टू सी तो बी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और सी की बढ़ती जाएगी। और इसी तरह अगर हम ये इस साइड की बात करें तो इस साइड पर ए और सी कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट, और जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम सी टू ए, सी की मिकदार कम होती जाएगी और ए की बढ़ती जाएगी। या अगर हम ए से सी की तरफ आए तो 8% ऑफ ए की कम होती जाएगी और सी की बढ़ती जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह थर्ड साइड पर भी हम ऐसे ले सकते हैं। तो तीनों कंपोनेंट का जो कोरिलेशन है वो हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर किधर है और इनकी कॉम्पोजिशन की वेरिएशन अंदर ट्रायंगल के अंदर कैसी होगी, ये क्वेश्चन है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों कॉर्नर वर्टेक्स पर हमने तीन कंपोनेंट ले लिए। पहले हम बात करते हैं यहाँ कॉम्पोजिशन की। तो अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम बी टू सी, एक्सिस के ऊपर तो बी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और सी की बढ़ रही है। लेकिन जो ही हम इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे तो यहाँ ए का कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होगा। मसलन अगर हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं, ये इसी पॉइंट पर आते हैं, तो इस पॉइंट पर बी की कॉन्सेंट्रेशन भी है, सी की भी है, लेकिन साथ साथ ए की कॉन्सेंट्रेशन भी है। और ये डिटरमिन करना कि ए और सी और बी कितना है, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। और ये इसको ये पॉइंट फॉर थिंकिंग है कि हम ये कैसे पता चलाएंगे कि ये जहाँ पर तीनों कंपोनेंट की कॉम्पोजिशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसको भी देखते हैं। लेकिन पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर किधर होगा, तो टेम्परेचर ये बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ये असल में एक प्रिज्म जैसे होता है ना, अगर एक प्रिज्म ले लें जिसकी बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप है और ऊपर से भी प्रिज्म जो है वो आपस में मिल रहा है, तो उसके ऊपर से तीन साइडें बन रही है और तीनों ट्रायंगुलर हैं। यानी आप ऐसे समझ लें, ये मैं फिगर दिखाने की नेक्स्ट में कोशिश की है। ये आप लोग देखें इस फिगर में, ये नीचे वो बेस है कॉम्पोजिशन का, कॉन्सेंट्रेशन का, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आते जाएंगे तो ये वो प्रिज्म की तरह की एक शक्ल बनेगी। तो ये थ्री डिमेंशनल फेज डायग्राम है जिसको समझना काफी मुश्किल हो जाएगा आप, लेकिन थोड़ा सा वर्चुअल होगा, आप थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन से थोड़ा सा काम चलेगा। देखो आपको कॉम्पोजिशन की तो समझ आ रही है ना कि कॉम्पोजिशन तो बेस पे है और ये नजर भी आ रही है। अंदर डिटरमिन कॉम्पोजिशन कैसे करना है ये क्वेश्चन है, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ है, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर टेम्परेचर कम चेंज आता जा रहा है। यानी इस ट्रायंगल के बेस पर टेम्परेचर 0 या जो भी आप इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं वो होगा, फिर उसके ऊपर 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 बढ़ता जाएगा और एंड जो होगा बिल्कुल ऊपर वाला वर्टेक्स प्रिज्म का, वहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा जो आपने रेंज लेनी है उसका, उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी। तो बाकी जो फेजेस हैं वो कहाँ नजर आएंगे फेजेस आपको नजर आएंगे प्रिज्म की साइड पर। इस ट्रायंगल के बेस को अगर आप अगर एसी साइड को बढ़ाते जाते हैं तो ये एसी साइड यहाँ से तो इसकी लेंथ ए और एसी के बराबर है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर को आएंगे इसकी
इसकी विड्थ कम होती 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये एक हमारे पास फेस आ जाएगा। इसी तरह बी की तरफ एक फेस आएगा और एक BC की तरफ से फेस आएगा। तो तीनों फेस ऊपर चोटी पर आकर मिलेंगे पीक पर। तो वो पॉइंट जो है वहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और वहां आके तीनों की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो एक बेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक AC वाली साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, एक AB वाली साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी और एक BC साइड की तरफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। और तीनों ट्रायंगल आपस में इकट्ठी होती होती ऊपर आकर इकट्ठी एक पॉइंट पर तीनों खत्म होंगी। तो ये इस तरह की शक्ल बनेगी। आप लोग इसको अंडरस्टैंड क्या आपने किया, इसको समझें? तो ये प्रिज्म की शेप होगी जिसके कितने फेस होंगे? 4 होंगे और चारों फेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह के होंगे, एक बेस और तीनों तरफ। तो जो अंदर फेस बनेंगे वो हमें टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन आएगी वो हमें उन हर तरफ से वो नजर आएगी। और बाहर से तो नजर आ रहे हैं फेस बनते हुए, लेकिन अंदर वाले फेस को भी फिर इसी तरह डिटरमिन किया जा सकता है। तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल मैंने नहीं दी क्योंकि इट इज सम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ फेस डायग्राम। और आपके साथ इसकी जो मतलब आपका इसके साथ डीलिंग है वो भी इन फ्यूचर इतनी ज्यादा नहीं होनी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन इस थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की कि टर्नी फेज डायग्राम एग्जिस्ट करती हैं और उनमें उनकी जो उनकी बेसिक्स हैं वो भी हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये इनके जो फेजेस हमें नजर आएंगे वो कुछ इसी तरीके से जैसे ये फिगर में नजर आ रहा है, या फिर यहाँ ये कंटूर जो बन रहे हैं, टेम्परेचर कंटूर बन रहे हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये टेम्परेचर पर फेजेस बनेंगे। ये फेज है मुख्तलिफ जो आपको इस सेंटर वाली फिगर में नजर आ रहे हैं। और जो इसका सबसे अहम काम है कॉम्पोजिशन को डिटर्मिन करना, वो आप लोग वो तो जो बेस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको से हम देख सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो बेस पे आपको जो फिगर ये नजर आ रही है, ये लेफ्ट राइट साइड पे जो फिगर है, इसमें जो पॉइंट P जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, वी वांट टू नो द कॉम्पोजिशन एट पॉइंट P। और ये पॉइंट चूंकि ट्रायंगल के अंदर है इसलिए इसमें तीनों जो है तीनों इन्वॉल्वमेंट होगी, तीनों कंपोनेंट्स की। तो तीनों कंपोनेंट्स की क्या क्या परसेंटेज होगी वो हम फाइंड करना चाहेंगे। इसके लिए ये होता है कि हम उस पॉइंट पर वर्टिकल लाइन देखेंगे। यानी जिस कंपोनेंट को जानना चाहते हैं हम वहां से एक लाइन पास करेंगे जो बिल्कुल उस पॉइंट में से गुजरेगी। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, अगर आप लोग देखें पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर ये लाइन मैंने एक पास की है और ये जाके जहां पर आप ये टच कर रही है, यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस पॉइंट इसमें देखें P पॉइंट पर, अगर आप लोग देखें तो P पॉइंट पर ये कॉम्पोजिशन को डिटरमिन करने के लिए ये पॉइंट P पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि ये यहाँ पर, हाँ, ये एक लाइन आपने फेज के पैरेलल देखना, यानी जिस जिस कंपोनेंट की आपने कंसंट्रेशन जाननी है आपने P पॉइंट से देखना है जो लाइन पास हो रही है वो बिल्कुल उस वर्टेक्स के परपेंडिकुलर हो। अगर आप लोग देखें तो P पॉइंट पर जो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है B के, वो ये लाइन है, ये वाली जो दोनों तरफ 50-50 पे मिल रही है। और अगर हम C के बारे में देखें तो C के सामने ये लाइन है, ये। और अगर हम बात करते हैं A की तो A के सामने ये लाइन है, ये वाली लाइन। अब जरा आप देखें ये लाइन A के सामने, A के वर्टेक्स, ये तीनों लाइन ड्रॉ की है ना हमने, A वर्टेक्स से भी रेड लाइन आ रही है, B से भी और C से भी। तो आप P पॉइंट की कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं तो आप वो लाइंस यहाँ से करेंगे डायग्नोज या उनका पता चलाएंगे जो A, B और C से निकलने रेड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप P पे देखें तो जो B से निकलने वाली A की तरफ चले जाते हैं, A से जो रेड लाइन आ रही है इसके परपेंडिकुलर लाइन जो P से निकल रही है वो ये है, जो
इस तरफ 75%, उधर 25% है। तो ये इसमें ए जो है 25% होगा। 75 इसलिए नहीं होगा कि ये लाइन जो है ये 70, अगर इसमें ए 75% होती, ये तो बहुत बी के करीब है, तो ए तो 70% हो नहीं सकता, इसका मतलब ए 25% है। और अगर हम इससे निकलना लाइन जो सी के बी के परपेंडिकुलर देखें तो वो 50-50 है। इसका मतलब है यहाँ पर बी की कॉम्पोजिशन 50% है, दोनों तरफ 50-50 है तो 50 होगी। और इसी पी पॉइंट से जो लाइन निकल रही है जो सी वर्टेक्स के परपेंडिकुलर है, वो ये लाइन है जो एक तरफ 75% और दूसरी तरफ 25%। तो इस लाइन का पता चलाना, इससे आप दो कंपोनेंट अगर जान चुके हो तो तीसरा कंपोनेंट तो बड़ा आसान होगा। अगर एक ए जो है वो 25% है, बी 50% है, तो सी जो है वो भी 25% होगा। होगा तो 25, लेकिन यहाँ फिगर में भी हमें नजर आ रहा है कि अगर आप लोग देखें तो ये लाइन जो परपेंडिकुलर है सी वर्टेक्स के, वो एक तरफ 75% और दूसरी तरफ 25%। तो सी 8% ऑफ सी की तरफ वो 25% है, इसका मतलब है सी भी 25% होगा। तो आप लोग इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर पॉइंट लेकर उसकी कॉम्पोजिशन कंसंट्रेशन पॉइंट की जान सकते हैं कि उस पॉइंट पर ए बी और सी की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो ये जानना मैंने बताया आपको बहुत आसान है। आप पॉइंट देखें, उन पॉइंट से तीन वो लाइन ढूंढें जो ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी के परपेंडिकुलर हैं। तो वो परपेंडिकुलर लाइन जब वो जो बाहर वाले एक्सेस हैं वहां पर जाके टच करेंगे जिन पॉइंट्स पर, वहां से आप कॉम्पोजिशन का पता चला लें। तो इस तरीके से हम टेनरी फेज डायग्राम में आसानी से कॉन्सेंट्रेशन का पता चला सकते हैं। फिर भी आप इसको ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, और अगर ना पता चल रहा हो तो मुझसे आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। So student, this is all about the phase diagram, which is one of the important topic in your course. Thank you.